सरगोदा में इकलौते बेटे की एक ही घर से 4 जनाजे उठने की वजह बन गई। कहा जाता है कि किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, किसी के जाने से कोई चला नहीं जाता, या किसी करीबी के जाने से ये दुनिया रुक नहीं जाती। लेकिन ये घर जहां पर ये शख्स जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कासिम रांझा इसका नाम है और ये 4 बहनों का इकलौता भाई है। इस लड़के का इंतकाल हुआ और इस जवान लड़के का इंतकाल, इसकी मौत घर वालों के लिए किसी कयामत से कम ना थी। घर वाले इस सदमे को जिस तरह से बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इसकी छोटी बहन इस दुख को, इस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहन भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस घर से 19 दिनों में 4 उठे। सबसे पहले कासिम रांझा का जनाजा, उसके बाद उसकी छोटी बहन का जनाजा जो कि तकरीबन 8 दिन बाद बहन का इंतकाल हुआ और उस घर से एक और जनाजा उठा। बाप जिसका नाम है नजीर रांझा, जिसने सबसे पहले अपने जवान इकलौते बेटे का जनाजा देखा, उसकी तदफीन की, उसकी मौत को अपने कंधों पर उठाकर उसके में शिरकत करके उसको मनो मिट्टी तले दबाया और उसके बाद फिर बेटी के साथ भी वही सब कुछ हुआ और बेटी को भी उसी तरह से तदफीन के मरहले से गुजारा और बूढ़ा बाप इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और बेटी के इंतकाल के 6 दिन के बाद बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि किसी के घर में एक हो जाए तो किस तरह से दुख का, किस तरह से सोग का आलम होता है। इस घर से 19 दिनों में 4 उठाई गई हैं। सोचे उस घर का, उस इलाके का और हर सुनने वाले का क्या हाल होगा। अब वो बूढ़ी माँ जिसने सबसे पहले अपने जवान बेटे को देखा, फिर उसने अपनी बेटी को देखा और फिर उसने अपने शोहर को इस दुनिया से जाते देखा, जिसने 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर से 3 उठते देखी, वो माँ भी इस दुख को, इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। यानी कि बेटा जिसकी 9 जुलाई को हुई, उसके बाद छोटी बहन जिसकी 18 जुलाई को हुई, फिर बाप का इंतकाल हुआ 23 जुलाई को और माँ का इंतकाल हुआ 27 जुलाई को। ये माँ, ये तारीखें इस घर के ऊपर किसी कयामत से कम नहीं थी। कोई एक चला जाए तो कहा जाता है कि ये महीना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, ये साल हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। तो सोचें कि जिस घर में एक ही दस्तरख्वान पर, एक ही जगह पर बहन भाई माँ बाप हंसते बातें करते एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, उस घर में 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 19 दिनों के अंदर अंदर इस तरह से मैयतें उठना और पीछे वो बेचारी बहनें जो कि अब इस दुनिया में माँ के बगैर हैं, बाप के बगैर हैं, इकलौते भाई के बगैर हैं, अपनी एक छोटी बहन के बगैर हैं, उनके ऊपर क्या क़यामत आएगी। इंसान को अपना दुख हमेशा बहुत बड़ा लगता है। जब कोई उसका अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा डर था जो खत्म हो गया, या ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था, या मेरे हिस्से की ये कयामत थी जो आज मुझ पर गुजर चुकी। लेकिन एक लम्हे के लिए इस फैमिली का, इस खानदान का दुख सोचें, जिनके घर से दुखों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा ही नहीं, जिनके घर में अगर कोई कयामत दाखिल हुई है तो वो पूरे के पूरे घर को अपनी लपेट में लेकर चली गई। इस वक्त सरगोदा का ये इलाका जो कि कोट मोमिन नसीर पुर कला का ये वकुआ है, जहां पर हर आंख अश्कबार है कि आखिर इस घर को, इस हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई, कौन था ऐसा जो इनका दुश्मन था, किसकी हसद खा गई, किसकी जलन खा गई, किसकी ऐसी नजर बद इनको लगी है कि जो एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। अल्लाह ताला इन तमाम इस दुनिया से जाने वालों के दर्जात बुलंद करे और बाकी की जो फैमिली में इनकी बेटियां बची हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अगले मामला जो है वो आसान फरमाए।